गांव के एक सन्नाटे भरे कोने में एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। छत की कई बांसियां चटक चुकी थीं, दीवारें मिट्टी की थीं और दरवाजा लकड़ी का, जो हर बार हवा चलने पर कराहता था। इसी घर में रहते थे रमजान मियाँ, जिनकी उम्र अब 70 पार कर चुकी थी। कमर झुकी हुई थी, आंखों पर मोतियाबिंद का असर था, मगर दिल, वो अब भी उसी यकीन से भरा था जो उन्होंने जवानी में सीखा था। अल्लाह की रहमत पर भरोसा। रमजान मियाँ अकेले थे। उनकी बीवी हबीबा खातून कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थीं। कोई औलाद नहीं थी। रिश्तेदारों ने भी वक़्त के साथ नाता तोड़ लिया था। उनका गुजारा कुछ समय पहले तक गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाकर और लोगों की टूटी फूटी चप्पलें मरम्मत करके हो जाया करता था। मगर अब न आंखों में रोशनी थी, न हाथों में ताकत। पिछले 3 दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा था, न आटा था, न दाल, और ईद सिर पर थी। सुबह का वक्त था। मस्जिद की अजान की आवाज रमजान मियाँ के कानों में गूंज रही थी। वो उठे, वुजू किया और नमाज पढ़ी। सजदे में बहुत देर तक रुके रहे, जैसे अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हों। या रब, मैं तुझसे शिकायत नहीं कर रहा, बस तेरा दर खुला देखना चाहता हूँ। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस तेरा करम चाहता हूँ। नमाज खत्म करके वो उसी जर्जर दरवाजे के पास जा बैठे, जहां वो रोज बैठा करते थे। उन्होंने आज दरवाजा बंद नहीं किया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई फिक्र अब बाकी ही नहीं रही। उन्होंने अपना पुराना चाय का गिलास उठाया, जिसमें अब सिर्फ यादें बची थीं। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मेहे में। रमजान मियाँ चौंके। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से देखा। दरवाजे के सामने एक बकरी खड़ी थी। सफेद रंग, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और गर्दन झुकाए, जैसे किसी इजाजत की मोहलत मांग रही हो। उसने फिर से म्हे की आवाज निकाली और धीरे धीरे रमजान मियाँ के घर के अंदर चली आई। रमजान मियाँ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखों को जोर से मसल कर देखा। क्या ये मेरा वहम है या हकीकत? बकरी बिल्कुल सहज थी, जैसे सालों से वहीं रहती हो। सीधा आंगन के कोने में जाकर बैठ गई, चुपचाप। रमजान मियाँ ने कांपते हुए हाथों से उसका सिर सहलाया। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, कोई रस्सी नहीं, कोई टैग नहीं। जैसे अल्लाह ने उसे किसी इंसान के हाथ नहीं, सीधे अपनी रहमत से भेजा हो। या रहमान, रमजान मियाँ की आंखें भर आईं। क्या तूने मेरी पुकार सुन ली? ये तेरी तरफ से भेजी गई रहमत है ना? बकरी ने रमजान मियाँ की हथेली चाटी और फिर आराम से लेट गई। उसके साथ रमजान मियाँ का दिल भी जैसे सुकून से भर गया। कई महीनों बाद उन्होंने पहली बार अपने होठों पर मुस्कान महसूस की। उन्होंने चूल्हे की तरफ देखा, फिर बकरी की तरफ। शायद आज फिर चूल्हा जलेगा, अल्लाह की रहमत के साथ। उस दिन रमजान मियाँ ने बकरी के लिए एक कोने में सूखी घास रख दी और अपने लिए बचे हुए आटे की आखिरी रोटी पकाई। मगर इस बार वो रोटी उन्हें तन्हा नहीं खानी पड़ी। रमजान मियाँ के घर बकरी के आने को 2 दिन हो चुके थे। अब वो रमजान मियाँ के पीछे पीछे ऐसे चलती, जैसे बरसों से उनका ही हिस्सा रही हो। वो बकरी ना शोर मचाती, न किसी चीज को नुकसान पहुंचाती, बस उनके कदमों में सुकून बनकर समाई रहती। गांव के कुछ लोग, जो हमेशा रमजान मियाँ की तंगी को तमाशे की तरह देखते थे, अब हैरानी में थे। बकरी कहाँ से आई? किसकी है? कहीं किसी की चोरी तो नहीं? रसीदा खाला, जो हर नुक्कड़ की खबर रखने वाली थीं, सबसे आगे थीं। उन्होंने तुरंत चौपाल में ऐलान किया, देखो भाई, कोई बकरी खो गई हो तो रमजान मियाँ के घर में ढूंढो, वहीं बैठी है। गांव का चौधरी असलम मियाँ भी वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, रमजान मियाँ से पूछो तो सही, कहाँ से आई है बकरी? लोगों का एक झुंड रमजान मियाँ के घर की तरफ चल पड़ा। रमजान मियाँ दरवाजे पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। जब भीड़ को आते देखा तो थोड़ा चौंक गए। उनके पास आकर चौधरी ने पूछा, बकरी तुम्हारी कैसे हुई रमजान मियाँ? रमजान मियाँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने नहीं कहा कि ये मेरी है। ये तो अल्लाह की रहमत है, जो अपने आप चली आई। ना मालिक है, ना पहचान, बस खुद ही दरवाजे पर आई और अंदर चली आई। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। किसी को यकीन नहीं आया, रहमत और वो भी बकरी की शक्ल में। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। बकरी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उठी और सीधे चौधरी असलम मियाँ के बेटे सलीम के पास गई। सलीम की तबीयत पिछले कई हफ्तों से खराब चल रही थी। हकीम भी जवाब दे चुका था। बकरी उसके पास गई और उसके पेट के पास अपनी नाक टिका दी।
सलीम का शरीर कांपने लगा। लोग डर गए, मगर थोड़ी ही देर में सलीम की सांसें, जो तेज चल रही थीं, नॉर्मल हो गईं। चौधरी की बीवी दौड़ती हुई आई। सलीम, तू ठीक है? सलीम बोला, अम्मी, अब पेट में दर्द नहीं है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। चौधरी की आंखें भर आईं। वो रमजान मियाँ की तरफ पलटा। माफ करना मियाँ, शायद ये सच में रहमत है। जो हमारी अक्ल में नहीं आया, वो तुझे यकीन से पहले ही दिख गया। रमजान मियाँ ने कहा, अल्लाह की रहमत जब आती है तो शक्ल नहीं देखती, बस नीयत देखती है। और उस दिन से गांव वाले उस बकरी को रहमत बी कहकर पुकारने लगे। बकरी को आए अब हफ्ता बीत चुका था, मगर उसका आना सिर्फ रमजान मियाँ की तन्हाई का इलाज नहीं था। वो तो जैसे पूरा गांव बदलने आई थी। हर दिन कुछ नया होता। कभी कोई बीमार बच्चा उसके पास बैठकर ठीक हो जाता, कभी किसी बेऔलाद औरत को उसके आंगन से गुजरने के बाद खुशखबरी मिलती, कभी कोई रास्ता भटका इंसान रमजान मियाँ की चौखट से लौटकर सीधा हो जाता। गांव में ये बात फैल गई कि रमजान मियाँ के घर आई बकरी कोई आम जानवर नहीं, अल्लाह की रहमत है। लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने, हाथ फेरने और दुआ मांगने आने लगे। रमजान मियाँ अब हर रोज अपने आंगन में बैठते और आने वालों को पानी पिलाते। मैं कोई पीर नहीं और ये कोई मजार नहीं, वो हर आने वाले से कहते, मगर अल्लाह की रहमत है तो इज्जत करो और शुक्र मनाओ। लेकिन जैसे ही रोशनी बढ़ती है, अंधेरा खुद को और घना करने लगता है। गांव का एक आदमी था, शौकत, जो रमजान मियाँ के सामने ही बचपन से कुरान पढ़ता था, मगर दिल से हमेशा जलन पालता आया। उसका मकसद दुनिया में नाम कमाना था, और अब जब एक बकरी के चलते रमजान मियाँ फिर से लोगों के बीच इज्जत पाने लगे, तो उसकी ईर्ष्या झर बन गई। शौकत ने अपने चंद साथियों से कहा, एक बकरी के बहाने अल्लाह का नाम बेच रहे हैं रमजान मियाँ, ये सब दिखावा है। अगर ये बकरी वाकई रहमत है तो मेरी बीवी के लिए दुआ करे। 5 साल से औलाद नहीं हुई। उसने मजाक उड़ाते हुए सबके सामने ऐलान कर दिया। लोग थोड़े असमंजस में पड़ गए, मगर रमजान मियाँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराए और बोले, बकरी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर दिल से तौबा करोगे और अल्लाह से मांगोगे तो वो देने वाला है। शौकत गुस्से में भड़क उठा, मतलब मेरी बीवी में कोई कमी है? रमजान मियाँ ने नरमी से कहा, न बीवी में कमी है न बकरी में जादू, बस नीयत और यकीन में कमी है। शौकत वहां से चला गया, मगर अब उसके इरादे कुछ और हो चुके थे। उसकी आंखों में जलन के साथ अब नफरत भी थी। शौकत की ईर्ष्या अब उसकी सोच पर हावी हो चुकी थी। रमजान मियाँ का बढ़ता मान, लोगों की आस्था और उस बकरी की मौजूदगी, ये सब उसे नागवार गुजर रहे थे। एक रात चांदनी सर्द हवा में कांप रही थी। गांव सो चुका था, मगर शौकत की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप उठा, सिर पर कपड़ा बांधा और अपने घर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक रस्सी थी और मन में एक इरादा, आज इस बकरी को ले जाकर कहीं दूर छोड़ दूंगा, फिर देखता हूं किसकी रहमत बाकी रहती है। रात के अंधेरे में वो रमजान मियाँ के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, जैसा हर रात रहता था। रमजान मियाँ सजदे में थे और रहमत भी आंगन के एक कोने में सो रही थी। शौकत दबे पांव उसके पास गया, रस्सी निकाली और बकरी के गले में डाल दी। रहमत भी चौंकी, मगर शोर नहीं मचाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, जैसे उसे पता था ये सब भी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है। शौकत उसे खींचता हुआ गांव से बाहर ले गया। कई किलोमीटर दूर एक जंगल के किनारे उसने बकरी को छोड़ दिया। अब देखो रमजान मियाँ, रहमत कहाँ रहती है, कहकर वो अंधेरे में लौट गया। सुबह हुई। रमजान मियाँ ने जब तस्बीह के बाद आंखें खोलीं तो रहमत भी गायब थी। उन्होंने हर कोना देखा, आवाजें लगाईं, मगर बकरी कहीं नहीं थी। दिल धक से रह गया, आंखें भर आईं। या अल्लाह, क्या तूने अपनी रहमत वापस ले ली? गांव में खबर फैल गई, रहमत भी गायब हो गई है। कुछ ने अफसोस जताया, कुछ ने कहा, कहीं रमजान मियाँ का इम्तिहान तो नहीं। मगर शौकत, वो चुपचाप एक कोने में खड़ा था और मन ही मन हंस रहा था। लेकिन उसी शाम, जब सूरज ढल चुका था और अजान की आवाजें गूंज रही थीं, गांव के दरवाजे पर कुछ आवाजें आईं। मैं बकरी वापस आ गई थी, धूल धूसरित, थकी हुई मगर सही सलामत, सीधी रमजान मियाँ के घर चली आई। रमजान मियाँ की आंखें छलक पड़ीं। उन्होंने बकरी को गले से लगा लिया और रोते हुए बोले, ऐ मेरे रब, तूने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे यकीन था तू कभी मुझे तन्हा नहीं करेगा।
गांव वाले फिर जुटने लगे। अब बकरी सिर्फ रहमत नहीं, एक निशानी बन चुकी थी, अल्लाह के करम की और यकीन की ताकत की। लेकिन शौकत के लिए यह दिन शर्म और डर का दिन बन गया। उसने तो सोचा था कि रहमत को मिटा देगा, मगर अब खुद गलत साबित हो गया। शौकत अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बकरी का लौट आना, वो भी जंगल से, अकेले, उसने उसके इरादों को नाकाम कर दिया था। शौकत के अंदर एक जंग चल रही थी, शर्म, अफसोस और डर। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शौकत अकेला रमजान मियाँ के दरवाजे पर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में पानी था। रमजान मियाँ चटाई पर बैठे थे, बकरी पास ही आराम कर रही थी। शौकत ने धीरे से कहा, मियाँ, माफ कर दीजिए, मैंने बकरी को जंगल में छोड़ आया था ताकि लोग आपको झूठा समझें। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। रमजान मियाँ ने तस्बीह रोक दी, कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर कहा, शौकत, तूने बकरी को नहीं, मेरे रब की रहमत को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन रहमत इंसानों से नहीं डरती, वो लौट आती है अगर उसका मकसद पूरा ना हुआ हो। शौकत अब फूट फूट कर रोने लगा। मैं जलता रहा तुम्हारे यकीन से। अब समझ आया कि जिसने अल्लाह को पा लिया, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। रमजान मियाँ ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। अगर तू तौबा करता है तो मेरा रब तुझसे ज्यादा रहम करने वाला है। शौकत की आंखों में राहत थी। उसने वहीं जमीन पर सजदा किया और कहा, या रब, मैं तौबा करता हूं, अब मैं भी तेरी रहमत की तलाश में जीना चाहता हूं। उसके जाने के बाद रहमत भी रमजान मियाँ के पास आई और जैसे हमेशा करती थी, अपनी गर्दन उनकी गोद में रखती। रमजान मियाँ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी झोंपड़ी में रहमत भेजी और फिर इस पूरे गांव को बदल दिया। कुछ महीनों बाद शौकत की बीवी उम्मीद से थी। गांव में एक नया मदरसा बन चुका था, जिसका नाम रखा गया मदरसा रहमत उल्लाह। रमजान मियाँ की झोंपड़ी अब भी वहीं थी, सादी, सच्ची और रोशन। रहमत भी अब बूढ़ी हो चली थी, मगर हर दिन किसी न किसी का सुकून बन जाती। गांव के लोग अब एक दूसरे से कहते, कभी कभी अल्लाह की रहमत बकरी की शक्ल में भी आती है, मगर पहचान वही पाता है जिसके दिल में यकीन होता है।